बाबा जय गुरुदेव जी का आश्रम मथुरा में है। इनके करोड़ों अनुयायी भारतवर्ष में हैं। इनके शिष्यों में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग हैं और परमार्थ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इनके शिष्यों में करोड़ों गरीब एवं साधारण व्यक्तियों के साथ साथ राजनेता, चिकित्सक, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, प्रोफेसर, व्यवसायी आदि हैं। बाबा जय गुरुदेव जी अपने गुरु महाराज की याद में मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर अपने आश्रम के निकट संगमरमर का भव्य और विशाल एक मंदिर, नामयोग साधना मंदिर बनवाया है। इस मंदिर के स्वरूप में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के स्वरूप को समावेशित किया गया है। ये मंदिर सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंदिर मानव जाति का है और इसमें हर कोई आ सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस मंदिर में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और न ही किसी से किसी किस्म का चंदा ही मांगा जाता है। अगर किसी की इच्छा कुछ दान देने की हुई तो उसके लिए प्रतिबंध यह है कि अगर वह अंडा, मांस, शराब खाता पिता है तो कृपा करके दान पात्र में रुपये पैसे न डालें। तमाम मुल्कों के लोग मंदिर में आते हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसा मंदिर उन्होंने कहीं नहीं देखा जहां सारे धर्मों का समावेश हो। वो कहते हैं और दर्शक पुस्तिका में लिखते हैं कि ऐसा संगमरमर का सुंदर मंदिर किसी मुल्क में नहीं देखा। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ इतनी शांति मिलती है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। इसी स्थान पर आध्यात्मिक मेला वर्ष में 3 बार लगता है, जो लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहता है। पहला होली के अवसर पर मार्च में, दूसरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई में, तीसरा भंडारे के अवसर पर दिसंबर में। भंडारा प्रतिवर्ष अघन सुदी दशमी को पड़ता है, जिसमें बाबा जी महान आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अर्थात नामदान भी देते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। बाबा जी के शब्दों में, यहाँ पर इतना बड़ा जन समुदाय बैठा हुआ है। इसे आप केवल एक मेला मात्र मत समझिए, यह एक परिवार है। यहाँ सबकी बहू बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन सब अपनी मर्यादा में हैं। इस प्रजातंत्र में इतना बड़ा जन समुदाय एक परिवार के रूप में बदल गया है। इससे आपको कुछ समझने और सीखने की जरूरत है। हर किस्म के लोग इन लोगों से सबक लें। घर में भाई भाई भी प्रेम से नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाए पड़े हैं। जब ईश्वरीय कार्य मानव बुद्धि में, चित्त और मन में होने लगता है तो उसकी झलक मिलने लगती है, उसके आसार दिखाई देने लगते हैं। हर मनुष्यों में छोटी मोटी बुराई रहती ही है, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। यह ईश्वरीय भावना का अनोखा दृश्य है। इस भावना का विस्तार न किया जाता तो खून की नदी बहने लगती। सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि बाबा जी ने यह काम किया। इस रास्ते पर आपको ले आए जहां पर सभी प्रकार के देवी देवताओं के ईश्वर अल्लाह के विवाद समाप्त हो जाते हैं। हमने यही किया कि सब लोग खुदा पर, ईश्वर पर विश्वास करने लगें। ये एक हैं, दो नहीं। जुवादानी अपनी अपनी वस्तु एक है। फकीर महात्माओं की इस समय जरूरत है। अगर वह दिशा नहीं देंगे तो सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे। यहाँ जो भी आता है, कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ लेकर जाता है। पारिवारिक लाभ है, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है और अगर नाम दान ले लिया तो सबसे बड़ा लाभ है, आत्मा का कल्याण होगा। विश्व को शांति अब इसी स्थान से मिलेगी। सभी मुल्कों के लोग भविष्य में यहाँ आएंगे और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने, निर्वाण पद प्राप्त करने का रास्ता लेकर भजन करेंगे। आगे ऐसा जमाना आ रहा है। मई 2012 से बाबा जय गुरुदेव जी अज्ञातवास पर चले गए हैं। तभी से ही नाम योग साधना मंदिर से बरकत पटना रुक गया है।